Hope you all are doing well. And today is 14th February 2023. Today we are going to discuss about the current affairs of the day, in which we will briefly discuss about the 12th edition of विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में हो रहा है. उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. आपकी इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 1 ईयर और 2 ईयर के लिए. इसके डेमो क्लासेस अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं. इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आप घर बैठे भी डेमो क्लास ऑनलाइन देख सकते हैं. ये एक हाइब्रिड क्लास है. व्हाट इज़ हाइब्रिड मोड? हाइब्रिड मोड वो होता है जिसमें कि हम जो यहाँ पे इंदौर में पढ़ा रहे होते हैं वो सेम चीज़ हम आपको लाइव टेलीकास्ट देते हैं सेम टाइम पे. उसके बाद शाम तक यही क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है. तो जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या जिनके कॉलेजेस में अभी एग्ज़ाम है या घर जाते हैं बार बार इंदौर से, तो वो इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इसका एक और बेनिफिट है कि कभी भी अगर आप मान लीजिए 4 से 5 दिन की क्लास अगर मिस करते हैं मंथली, तो आपकी समवेयर अराउंड 200 आवर्स की क्लास साल भर में आपकी मिस होगी. अगर आपके पास ये हाइब्रिड मोड रहेगा तो ये आपके साथ कभी भी आपका ये नुकसान नहीं होने देगा. जो 200-300 घंटे की क्लासेस बच्चे मिस कर देते हैं क्लास ना जाके, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में होगा, आप उसको दोबारा देख सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है. ऑफलाइन में आके अटेंड करिए, लाइव करिए ऑनलाइन में, या फिर रिकॉर्डेड देख लीजिए. स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. और ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें अभी बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इनके आपको जो वो मॉडल हिंट्स में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनको आपको क्रैम करना, याद करना अच्छे से. राइट, चलिए आज का करंट अफेयर्स अब हम शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत रंग महोत्सव विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ड्रामा स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. भारत रंग महोत्सव कौन कराता है? ये कराता है एनडीएस. एनडीएस मतलब नेशनल ड्रामा स्कूल. ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कराता है. तो इस साल कहाँ करा रहा है? ऑप्शन आर जबलपुर, सागर, इंदौर एंड भोपाल. द करेक्ट आंसर इज भोपाल. भारत रंग महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है. भारत रंग महोत्सव कौन बनवाता है, ऑर्गेनाइज कराता है? नेशनल ड्रामा स्कूल. इसके अलावा भोपाल में और बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं. इस साल अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैंने आपको पढ़ाया था, क्या ये नाम याद होगा आपको? हृदय दृश्यम फोक आर्ट. ये कहाँ पे हुआ था? ये भी फोक आर्ट फेस्टिवल 2023, ये भी भोपाल में हुआ है. इसके अलावा बहुत सारे और फेस्टिवल हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि लोकरंग भी वहीं होता है भोपाल में. लोकरंग के बाद फिर एक हिंदी नाट्य समारोह, ये भी वहीं होता है, हिंदी नाट्य समारोह. उसके बाद अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला, ये भी यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है. कहाँ पे? भोपाल में. और इसके अलावा एक और है दुर्लभ वाद विनोद, ये भी यहीं पे होता है. और एक लास्ट है गोमक महाउत्सव. ये सब के सब भोपाल में होते हैं. तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए. राइट, तो भारत रंग महोत्सव नेशनल ड्रामा स्कूल कराता है और ये इस साल कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है. और इसके अलावा ये जो मैंने आपको इतने सारे यहाँ लिख के दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये भी भोपाल में ही होते हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन विच डिस्ट्रिक्ट एमपीज फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज विल बी इस्टेब्लिश्ड. राइट, एमपी का पहला फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज इनमें से कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ठीक है, अब ये देखिए एमपी का पहला फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज बोल रहे हैं. इसके पहले भी एक फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज था जो कि 2000 में छत्तीसगढ़ में चला गया, क्योंकि वहाँ पे हमने फिर डिवीज़न हुआ, छत्तीसगढ़ में चले गया था जो पहले का पुराना फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज था. तो अब नया जो फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है वो कहाँ पे बनने वाला है? तो क्वेश्चन वही है, इन विच डिस्ट्रिक्ट एमपीज फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज विल बी इस्टेब्लिश्ड. योर ऑप्शंस आर ग्वालियर, रायसेन, रीवा एंड सीहोर. द करेक्ट आंसर इज रायसेन. रायसेन में एमपी का पहला फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश होगा. इसके अलावा आप जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो ग्वालियर में क्या है? बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं LNIP. ठीक है, क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, LNIP. और रीवा में क्या है? रीवा में एक बहुत ही फेमस सैनिक स्कूल है. वो क्या था? एमपी का फर्स्ट सैनिक स्कूल है. एमपी फर्स्ट सैनिक स्कूल रीवा में है. राइट, और एमपी का फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? ये है सीहोर में. तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट सैनिक स्कूल रीवा में, फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल सीहोर में, और LNIP दैट इज लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन, ये कहाँ पे है? ये है ग्वालियर में. ठीक, तो आपको ये याद रखना है. और ये जो LNIP है ग्वालियर में, जो ये कब इस्टेब्लिश किया? बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है ये, 1957 का इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है ये.
ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमपी गवर्नमेंट हैज गिवन नेशनल देवी अहिल्या सम्मान 2020 टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? योर ऑप्शंस आर मलिनी अवस्थी, शांतिबाई मारावी, डॉक्टर पुरुददीज एंड राजीव वर्मा। क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेशनल देवी अहिल्या सम्मान 2020 का किसको दी है गवर्नमेंट ने? तो पहला क्वेश्चन तो आप एक इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक चीज़ याद कर लीजिए, एक फैक्ट कि नेशनल देवी अहिल्या सम्मान कौन देता है? एमपी गवर्नमेंट। तुलसी सम्मान भी एमपी गवर्नमेंट देती है, राइट? तो ये नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट देती है देवी अहिल्या सम्मान। तो अभी 2020 का सम्मान किसे दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इज मलिनी अवस्थी। ये कहाँ की है? ये है लखनऊ की, ठीक है। बहुत फेमस बुंदेलखंडी सिंगर हैं। कौन है ये? बुंदेलखंडी गायिका हैं या लोक गायिका हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप। बुंदेलखंडी लोक गायिका हैं, राइट। क्या नाम है उनका? मलिनी अवस्थी। अब ये जो दूसरा नाम लिखा है शांतिबाई मारावी, शांतिबाई मारावी ये अपने मध्य प्रदेश की मंडला की रहने वाली हैं और इनको 2019 के लिए मिला था, ठीक है। 2020 के लिए मिला है मलिनी अवस्थी को, 2019 का किसको? शांतिबाई मारावी को मिला है, ठीक है। पीछे काफ़ी सारे पेंडिंग थे तो अभी इकट्ठे बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। अब डॉक्टर पुरुददीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। इनको क्या मिला? इनको मिला है कालिदास, इनको मिला है कालिदास सम्मान फॉर किस चीज़ के लिए? क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कालिदास सम्मान कितनी फील्ड में दिया जाता है और कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है। आप ये मुझे बताएं। कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस किनको मिला है? डॉक्टर पुरुददीज को मिला। और ये कहाँ से? ये हैं इंदौर के रहने वाले। कहाँ के हैं ये? इंदौर के रहने वाले हैं। और नॉट डॉक्टर, राजीव वर्मा जी को भी कालिदास अवार्ड मिला है। क्या मिला है इनको भी? कालिदास सम्मान मिला है। बट किस फील्ड में मिला है इनको? थिएटर की फील्ड में मिला है। तो चलिए दो तो मैंने आपको बता दिए, एक क्लासिकल डांस की फील्ड होती है कालिदास सम्मान में और एक थिएटर की फील्ड होती है। और बाकी के कौन कौन सी फील्ड होती है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस राइटर ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ विश्व हिंदी सम्मान? विश्व हिंदी सम्मान इनमें से किसको दिया गया है? ठीक है। और जिनको दिया गया वो एमपी के बहुत ही फेमस एक राइटर हैं, उन्हें दिया गया है विश्व हिंदी सम्मान। ऑप्शन आर श्याम सुंदर दुबे जी, श्रीराम परिहार जी, श्रीराम, ये दो बार लिखा गया है, सॉरी, श्रीराम परिहार जी की जगह आपको यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन है आपके? श्याम सुंदर दुबे जी और श्रीराम परिहार जी और सैयद ताकी अब्दी जी, ठीक है। तो इनमें से किसको मिला है यहाँ पे ये पूछा गया है। अब जो करेक्ट आंसर था, हाँ मैं वही लिखना है, टाइप करना भूल गया हूँ, वो है जवाहर करनावत, ठीक है, जवाहर करनावत, ठीक है। इनको मिला। ये कहाँ के हैं? ऑफ भोपाल, ठीक है। आपको भी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको हमेशा अलर्ट रहना, नहीं तो इस टाइप की मिस्टेक्स हम एग्जाम में भी करते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में टाइपिंग में ये इस टाइप का एरर हो गया मेरे से, ठीक है। तो जवाहर करनावत ऑफ भोपाल को क्या मिला है? उन्हें विश्व हिंदी सम्मान। अब ये विश्व हिंदी सम्मान इन्हें कहाँ मिला? ये मिला है इन्हें विश्व हिंदी सम्मेलन में, विश्व हिंदी सम्मेलन में मिला इन्हें, ठीक है। और ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ हो रहा है इस बार ये फिजी में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इस बार ये फिजी में हो रहा है, ठीक है। फिजी की कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल है फिजी की? फिजी की कैपिटल है सुवा, ठीक। और विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हिंदी को प्रमोट करने के लिए होता है। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 1975 में हुआ था नागपुर में, राइट। और इसके बाद एक और बार हुआ है 10th जो अपने एमपी में हुआ था, ठीक है। 10th टाइम जो हुआ था, 10th एडिशन जो हुआ था वो हुआ था भोपाल में 2015 में। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी के कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में। 2015 में 10th एडिशन हुआ था किसका? विश्व हिंदी सम्मान का, ठीक है, सॉरी, विश्व हिंदी सम्मेलन का, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन के अंदर विश्व हिंदी सम्मान दिया जाता है। इस साल विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है डॉक्टर जवाहर करनावत को, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। अब ये जो दूसरे नाम है ये आप पहले डिस्कस मैं आपसे शायद कर चुका हूँ, ठीक है। श्याम सुंदर दुबे जी को क्या मिला है? इन्हें मिला है कबीर सम्मान, नेशनल कबीर सम्मान, ठीक है, कबीर सम्मान 2021, ठीक है। परिहार जी को क्या मिला है? शरद जोशी अवार्ड, शरद जोशी अवार्ड किस ईयर का? 2021 का। और डॉक्टर सैयद ताकी
आबदी जी को क्या मिला है, इन्हें मिला है इकबाल सम्मान। तो आपको ये एकदम अच्छे से याद कर लेना है, सारे के सारे आपको एक ही स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनको आप याद कर लीजिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया, कालिदास सम्मान क्लासिकल डांस के लिए मिला है पुरुददीज जी को जो कि इंदौर के हैं, और कालिदास सम्मान थिएटर के मिला है राजीव वर्मा जी को जो कि भोपाल के हैं। उसके बाद ये और नाम है जिनको मिला है विश्व हिंदी सम्मान, उनका नाम क्या है, जवाहर कर्नावत ऑफ भोपाल। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं आज जो कि है पॉलिटी से। हु वॉज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शंस आर पटनायक, के पटनायक, जस्टिस के पटनायक, जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस M हिदायतुल्ला जी, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 47 नंबर के कौन थे? करेक्ट आंसर इज शरद अरविंद बोबड़े। ये कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के हैं। हिदायतुल्ला जी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? 11th नंबर के थे। ठीक है, JS वर्मा जी किस नंबर के थे? 27th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि जाके घर पे जाके सारे के सारे आज तक के जितने भी 50-51 रहे हैं सारों की लिस्ट आप याद करने लगे। आपको सिर्फ उन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम याद रखने हैं जो कि पहले MP के चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट के, MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये जो दिख रहे हैं सारे, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बट उसमें से जो AK पटनायक जी हैं वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के सिंपल जज थे। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक होते हैं CJI और बाकी होते हैं अदर जजेस। तो AK पटनायक जी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, बट उसके पहले ये क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो अब एक अगला क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि नेम द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हु बिकेम सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन कौन बने? तो एक तो नाम मैंने आपको बताया था AK पटनायक जी, दूसरे आपके हो गए, ये नाम याद रखिएगा, AK माथुर जी 2004 से 2008 के बीच में रहे। फिर एक AP सेन जी रहे हैं, राइट। फिर एक कुमार राजा रत्नम, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और ये पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, राइट। इसके बाद एक और नाम है यहाँ पे हेमंत गुप्ता सर, हेमंत गुप्ता जी। ठीक है, तो ये 5 नाम आप याद रखिए जो कि क्या थे? चीफ जस्टिस थे, राइट। चीफ जस्टिस के होने के साथ साथ ये चीफ जस्टिस होने के साथ साथ ये क्या थे? आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके पहले MP के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक, ये 3 नाम जो हैं ये CJI थे, ये और मैंने इसके पहले जो आपको 4 नाम बताए वो सारे के सारे कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th पे कमीशन वॉज हेडेड बाय। 7th पे कमीशन को किसने हेड किया था? आंसर इज AK माथुर। ये कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो कंफ्यूज नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहा है तो वो 5 नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? AP सेन, AK माथुर, राइट, एंड कुमार राजा रत्नम एंड AK पटनायक जी, राइट, और हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता। ठीक, और ये 3 तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और ये बाकी के नाम जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, राइट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड you are very much regular with your studies. I wish you a very good luck. Thank you very much.